Hi guys, today we are revising the carbohydrates और ये वन शीट्स नोट्स हैं तो आई गेस आपको इसके बाद कहीं और रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े. लेट्स स्टार्ट नाउ. सो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ. तो कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर में ना हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है. जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा. और ये क्या करते हैं, पानी में हाइड्रोलाइज नहीं होते, मतलब कि पानी में टूटते नहीं हैं बट पानी में घुल जाते हैं. ध्यान रखना, पानी में टूटते नहीं हैं, हाइड्रोलाइज नहीं होते, बट दे आर सॉल्युबल इन वाटर. एंड क्या होता है, ये प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का. नेक्स्ट, ये कितने टाइप्स के होते हैं. सो सबसे पहले हमारे आते हैं मोनोसेकेराइड्स, देन डायसेकेराइड्स, देन ओलिगोसेकेराइड्स, उसी में डायसेकेराइड्स आते हैं, एंड देन पॉलीसेकेराइड्स. तो हम सबसे पहले मोनोसेकेराइड्स कर लेते हैं. सो मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड्स है स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं, ये और ज़्यादा नहीं टूट सकते. सबसे छोटी यूनिट्स मोनोसेकेराइड्स की होती है, इसे हम तोड़ ही नहीं सकते. और इस पे क्या होता है, या तो एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा या कीटोन ग्रुप लगा होगा, कोई ना कोई ग्रुप इस पे लगा होगा. मैं आपको अभी बता देती हूँ, ग्लूकोज जो होता है उस पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है. और इसमें हमने पहले ही बात करी थी कि इसमें हमें कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा. पानी में हाइड्रोलाइज ये नहीं होते बट डिज़ोल्व हो जाते हैं. ठीक है, एक छोटी सी टेबल है, इसमें आपको सब मिल जाएगा. लाइक 3 कार्बन वाले को ट्रायोस बोलते हैं और क्रिस्टल एल्डिहाइड ग्रुप में आएगा. कीटोन वाले में ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन. 4 हमारा टेट्रोस में आएगा और ये एरिथ्रोस और एरिथ्रोलोज. ठीक है, बस ध्यान रखना, एरिथ्रोस एंड एरिथ्रोलोज. 5 पेंटोज हमें पता है. आर्बिनोज मोस्टली आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वगैरह में यूज़ होता है. और राइबोज है हमारा, ज़ैलोज है, इधर राइबोलोज हो जाएगा, इधर ज़ैलोलोज हो जाएगा. 6 हमारा हेक्सोज है, मैनोज है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है. हमें पता है ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज 6 कार्बन के होते हैं. और कीटोन ग्रुप वाले में हमारा फ्रक्टोज आ जाएगा. 7 में हेप्टोज आ जाएगा, ग्लूकोहेप्टोज आ जाएगा एंड सूडोहेप्टोज आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर द टेबल. अब हम मूव करते हैं दूसरी टेबल पे, एंड उससे पहले कर लेते हैं हम अपने ओलिगोसेकेराइड्स. सो ओलिगोसेकेराइड्स क्या होते हैं, 2 से 10 मोनोसेकेराइड्स जहाँ होते हैं ना, मिलके बनाते हैं हमारा ओलिगोसेकेराइड्स. और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं. वो सिंगल यूनिट्स थी तो उसमें जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी. यहाँ पे जुड़ना है तो भाई रस्सी तो चाहिए होगी ना 2 लोगों को पकड़ के चलने के लिए. तो यहाँ पे हमें मिल जाती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की रस्सी. इसको पकड़ के ये सब बंध जाते हैं. ठीक है, और इसके टाइप्स में आ जाते हैं डाइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, हेप्टासेकेराइड, पेंटासेकेराइड्स. ठीक है, ऐसे ये सीक्वेंस में आ जाते हैं. ये 2 टाइप्स के होते हैं, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग. रिड्यूसिंग पे क्या होता है, फ्री हैमी एसिटाइल ग्रुप और हैमी कीटल ग्रुप. मतलब कि या तो ग्लूकोज मान लो, जैसे ग्लूकोज जुड़ रहा है तो एक साइड उस पर क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा, दूसरे साइड एल्डिहाइड ग्रुप होगा, तो वो जुड़ रहे होंगे तो एक साइड उसका ग्रुप फ्री होगा. और नॉन रिड्यूसिंग में कोई भी हमारा ग्रुप फ्री नहीं होता है. मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए. सो अब हम देखते हैं ओलिगोसेकेराइड्स. ओलिगोसेकेराइड्स में 2 से 10 मोनोसेकेराइड्स जुड़े होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के थ्रू. अब 2 से 10 अगर डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स जुड़े हैं तो उसे हम हेट्रो बोल देंगे, हेट्रो ओलिगोसेकेराइड्स. और सेम जुड़े हैं तो होमो, मतलब सेम होमो ओलिगोसेकेराइड्स बोल देंगे. अब जो डायसेकेराइड्स है उसमें क्या होता है, तो जो 2 मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो अटैच होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से और इसके 2 एंड होते हैं. लेफ़्ट वाले को हम रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं, राइट वाले को नॉन रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं. आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं बताती हूँ अभी. जैसे ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है. हमने क्या बोला था, ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप से जुड़ता है तो हमने एल्डिहाइड बना दिया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना दिया. अब देखो ये वाला ग्रुप तो इससे जुड़ गया बट ये वाला ग्रुप फ्री है, तो जो फ्री है इसे बोल देंगे रिड्यूसिंग डायसेकेराइड्स. ऐसे ही हमारा दूसरा वाला है, दूसरे वाले में ऐसे ही आपको ये दिख रहा होगा, इसमें ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है. इसमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है बट ये दोनों ग्रुप मिल रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी फ्री ग्रुप है ही नहीं हमारा. तो इसे क्या बोल देंगे हम, नॉन रिड्यूसिंग डायसेकेराइड्स, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्री ग्रुप है ही नहीं. ओके, नाउ वी मूव अहेड. नाउ लुक एट दिस टेबल.
इसमें हमारे 2 मोनोसेकेराइड्स हैं, तो इसे क्या बोल देंगे हम, डायसेकेराइड्स। सुक्रोज कैसे बनता है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज से मिलके सुक्रोज बनता है, मतलब GF। तो क्या बना हमारा, सुक्रोज बना। लैक्टोज कैसे बनेगा, एक गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज से मिलके हमारा लैक्टोज बन जाएगा। माल्टोज एक ग्लूकोज और एक ग्लूकोज से मिला के हमारा माल्टोज बन जाएगा। अब हम लोग पॉलीसेकेराइड्स देखते हैं। इसमें क्या होता है, 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स जुड़े होते हैं। आप कितने भी ले लो, 2000 3000 कितने भी ले लो, 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स जुड़े होंगे और जुड़ते हमारे वही सेम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से हमारे जुड़ेंगे, ठीक है। अब ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, होमोपोलोसेकेराइड्स और हेट्रोपोलीसेकेराइड्स, ठीक है। होमो में सब सेम, हेट्रो में डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको पहले हेट्रो बता देती हूँ। हेट्रो हमें 5 देखना है मेन। पहला हमारा है हाइलुरोनिक एसिड। अब ये सारे हमारी लड़कियों को बहुत अच्छे से पता होगा हाइलुरोनिक एसिड के बारे में, ऐसा नहीं है, कुछ लड़कों को भी बहुत अच्छे से पता होगा। दे आर गुड एट द स्टफ, अपनी बहनों का चुराने में और ये सब, कि मेरे को भी गोरा होना है। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। हाइलुरोनिक एसिड होता है, क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू में होता है, ठीक है। हमारे हड्डियों के सिविनल फ्लूइड में होता है। विट्रस ह्यूमर होता है हमारे आई में, वहाँ पे होता है। और ये क्या करता है, स्ट्रक्चर और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। मतलब हाइलुरोनिक एसिड का मेन काम पता है क्या होता है, जो फेस पे लगाते हैं वो ना स्किन को थोड़ा झुर्रियाँ नहीं पड़ने देता, मतलब डिहाइड्रेट होके ऐसे बिल्कुल लटका नहीं होने देता, पूरा टाइट करके रखता है, ठीक है। सो और ये बना होता है किसका, इसमें 2 अलग अलग यूनिट्स होते हैं, एक तो एन एसिटाइल डी ग्लूकोमाइन एंड दूसरा होता है डी ग्लूकुरोनिक एसिड, ठीक है। हाइलुरोनिक ग्लूकुरोनिक याद रखना, एक तो एन एसिटाइल डी ग्लूकोमाइन हो जाएगा, दूसरा डी ग्लूकुरोनिक एसिड हो जाएगा। सेकेंड हमें देखना है हेपरिन, आपको पता होगा एंटीकोएगुलेटिंग एजेंट होता है। इसके होते हुए खून हमारा जमता नहीं है, ठीक है, बॉडी में हमारे नेचुरली मिलता है। और एक किसकी यूनिट्स होती हैं इसमें, सल्फेट ग्लूकोमाइन होता है और एक यूरोनिक एसिड होता है, ठीक। अब क्या होता है, नेक्स्ट है हमारा पैक्टिन। तो पैक्टिन क्या होता है, ये प्लांट के स्ट्रक्चर में मिलता है और ये एक कॉम्प्लेक्स हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। नेक्स्ट हमारा अगर है। अगर क्या करता है, देखो आपने देखा होगा आइसक्रीम, जेलीज़, ये ना थोड़े सॉलिड होते हैं, मतलब एकदम लिक्विड नहीं होते, तो इसको सॉलिडिफिकेशन में ना हमारा अगर यूज़ होता है। दूसरा, आप जब लैब टेस्ट कराने जाते हो, सच बताना किसके पास जाते हो, वो जो आपकी लैब टेस्ट आधा घंटे 1 घंटे में दे देता है, या जो आपको बोलता है कि भैया कल आना या शाम को आना। सो आपके जर्नल नॉलेज के लिए बता रही हूँ, उस पे जाया करो जो टाइम लेके बनाए। क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, आपके ब्लड सैंपल में आपको कोई भी बीमारी है वो अगर डालते हैं, अगर डालने से क्या हो जाता है, आपके माइक्रोब्स की ग्रोथ बढ़ जाती है। अगर उसमें थोड़े माइक्रोब्स हैं तो वो माइक्रोब्स ज़्यादा हो जाएंगे, जितना टाइम लेंगे 1 घंटा 2 घंटे में ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो अच्छे से स्टडी हो पाएंगे, अच्छे से पता लग पाएगा, रिपोर्ट हमारी एक्यूरेट आएंगी। और जो आपका जल्दी कर देते हैं वो जल्दी देख दाख के आपको रिपोर्ट पकड़ा देते हैं और आप खुश हो जाते हो कि हाँ भैया रिपोर्ट हो गई, दोबारा हमें जाना नहीं पड़ेगा, हाथ के हाथ रिपोर्ट करवा के ले आए हैं। फिर उसके बाद आपने मोस्टली देखा होगा टाइफाइड की रिपोर्ट्स इसी वजह से गलत हो जाती हैं, ठीक है। सो हम टॉपिक पे वापस आते हैं, और ये हमारे लेबोरेटरीज़ में यूज़ होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। रेड एल्गी में हमारा मिलता है ये, रेड एल्गी के नाम है ब्रासिलिएरा एंड जेलिडियम। सो ये हमारे 2 रेड एल्गी के नाम हैं, मैंने को बताया। आइसक्रीम और जेली के सॉलिडिफिकेशन में यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ड्रोइटिन। सो जो कॉन्ड्रोइटिन होता है ना, उसके कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा हमारे जो कान होते हैं उसमें कार्टिलेज होते हैं, उसको कितना ही मोड़ो इतनी फ्लेक्सिबल होता है, वो उखड़ के बाहर नहीं आता। मम्मी ने भी इतना मोड़ा है, और तुम्हारे टीचर्स ने भी तुम्हारा कान अच्छे से रगड़ा होगा, कान से तुम्हें उठाया नहीं होगा। कौन सी मूवी है यार वो, कैटरीना उठाती है ना रणवीर को, प्लीज़ कमेंट डाउन करो कौन सी मूवी, मेरे को याद नहीं आ रहा है, बस हाँ इतना याद आ रहा है, कुत्ते की तरह उठाऊंगी शायद, आई गेस अजब प्रेम की गजब कहानी, लेट मी नो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कॉन्ड्रोइटिन कान में होता है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू में होता है, तो उसे क्या करता है, थोड़ा सॉफ्ट रखता है, फ्लेक्सिबल रखता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अब हमारे होमोपोलीसेकेराइड्स पे,
ठीक है। होमोपोलिसैकेराइड्स क्या होते हैं? सारे होमोपोलिसैकेराइड्स हमारे सब सेम यूनिट्स के बने होते हैं। पहला हम स्टार्च ले लेते हैं। स्टार्च क्या होता है? प्लांट जो अपना फूड स्टोर करते हैं वो किसकी फॉर्म में करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। ग्लाइकोजन हमारा जो ह्यूमन और फंगस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनका जो फूड स्टोर होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। सेलुलोज की आपको पता है सेल वॉल होती है, पेपर पल्प होता है, कॉटन फाइबर में सेलुलोज पाया जाता है, फंगस और प्लांट की सेल वॉल में भी होता है। काइटिन हमारा क्या होता है? एक्सोस्केलेटन में होता है। किसके? आर्थ्रोपोड्स के। आपने देखा होगा शिनचैन या आपने डोरेमोन वगैरह देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, वो लोग क्रैब्स खाते हैं, लॉबस्टर वगैरह क्रैब्स खाते हैं, तो उसके ऊपर की स्किन हटा के खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत हार्ड होती है, काइटिन की बनी होती है, दैट्स वाई। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इन्युलिन। डोंट गेट इट कंफ्यूज विद इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन है एंड इन्युलिन हमारा अलग है। ये मिलता है हमारा बनानास और अनियंस में। क्यों? क्योंकि ये है हमारा एक पॉलीसेकेराइड है और इंसुलिन हमारा एक हार्मोन है। ओके, सो इन्युलिन मिलेगा हमारा बनानास और अनियन जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स में। मेड अप ऑफ फ्रक्टोज यूनिट। किसका बना होता है? ये फ्रक्टोज यूनिट का बना हुआ होता है। ठीक है। लास्ट है हमारे बायोलॉजिकल रोल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, ये करने हैं दैन पहला है हमारा एनर्जी सोर्स। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, प्राइमरी सोर्स है। और रेस्पिरेशन के दौरान जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके रेस्पिरेशन होता है हमारा सब कुछ, और उसमें क्या होता है, एटीपी बनती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्या करता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन करता है क्या बनाने के लिए? एटीपी बनाने के लिए। ग्लूकोज टूटता है हमारा एटीपी बनाने के लिए, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम काम कर पाते हैं। दूसरा, एनर्जी स्टोर होती है स्टार्च प्लांट्स में, ग्लाइकोजन एनिमल और फंगाई में। ग्लाइकोजन हमारे लिवर में होता है, लिवर में स्टोर होता है। जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारा ग्लाइकोजन वहाँ से सिक्रीट होता है। ग्लाइकोजन सिक्रीट होके क्या करता है, वो ग्लूकोज में बदल जाता है और हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज़ कर लेती है। क्यों? क्योंकि हम उस टाइम पे डायरेक्ट कार्ब्स ले नहीं रहे होते हैं, तो हमारा ये लिवर जी काम करने लग जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में। आपको मैंने अभी बताया आर्थ्रोपोड्स के आउटर स्केलेटन जो होता है, एक्सोस्केलेटन, उसमें हमारा काइटिन होता है। प्लांट सेल वॉल में सेलुलोज होता है। कनेक्टिव टिश्यू जो होती है ह्यूमंस की, उसमें हमारा क्या होता है, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। तो हमारे स्ट्रक्चर बनाने में भी ये बहुत काम करते हैं। दूसरा, अब हम देखते हैं हमारा जेनेटिक मटेरियल में होता है। जेनेटिक मटेरियल में आपने देखा होगा DNA डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, RNA राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसमें हमारी शुगर्स लग रही हैं। शुगर्स क्या हैं? सैकेराइड्स में आती हैं। ठीक है, सो क्या होगा हमारे जेनेटिक मटेरियल में इनका इन्वॉल्वमेंट है, इनका रोल है हमारे जेनेटिक मटेरियल में। अदर फंक्शन हमारा क्या होता है, इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेशन। इम्यूनिटी में जब देखो एंटीजन बनते हैं ना, हमारे एंटीबॉडी और एंटीजन जब हमारे बॉडी में बनने लगते हैं, तो जब वो फाइट बैक करते हैं तो क्या होता है, वो डायरेक्टली ऐसे मार नहीं सकते उन्हें। क्या लगता है, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो इन्वेडर के ऊपर लग जाते हैं, तभी हमारी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उसे रिकॉग्नाइज़ कर सकती हैं और फिर उसे मारती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ब्लड क्लॉटिंग में। हेपेरिन हमने पढ़ा था अभी। प्रिकर्सर इन बायोसिंथेसिस ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स। क्या करता है, ये फैट्स और प्रोटीन्स का प्रिकर्सर है। जैसे आपने आई गेस एम्फोबॉलिक पाथवे में देखा होगा कि क्या बन जाते थे, ग्लूकोज से बड़ी यूनिट्स बन जाती थी, फिर बड़ी यूनिट से ब्रेक डाउन होकर छोटे यूनिट्स बन जाते थे। वैसा ही सेम ये है कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट बन जाना, बड़े यूनिट का ब्रेक डाउन होकर छोटे यूनिट्स बन जाना, सेम चीज़ है यहाँ पे। लास्ट है हमारा डाइजेशन। तो क्या करते हैं, फाइबर प्रमोट करते हैं हमारे हेल्दी डाइजेशन को और इम्प्रूव करते हैं बाउल मूवमेंट्स को। सो दिस इज़ इट फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स। लेट मी नो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो दीज आर जस्ट 1 पेज नोट्स एंड कमेंट डाउन बिलो अगर आपके कोई कंफ्यूजन है या कोई सजेशन है वीडियो को लेकर। आई विल श्योरली टेक दैट। जैसा भी फीडबैक है आप दीजिएगा। आई वुड लव टू हियर यू आउट। Thank you so much. Bye.